अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। तो कल जहाँ पे मैंने व्लॉग एंड किया था तो उसके बाद नेक्स्ट मैंने स्टार्ट कर लिया था। मैं अभी वॉक करने के लिए जा रही हूँ। 6 बजे का टाइम है। तो अभी वॉक के आधा घंटा वॉक करूँगी। वैसे ही मगरब से पहले जो है ना, मैं कोशिश होती है कि मगरब से पहले आ जाऊँ, क्योंकि मच्छर वगैरह जो होता है ना, वो ज़्यादा मगरब के टाइम ही निकलता है। तो जब मैं वापस आई वॉक करके, तो अब्दुल्ला मुझे कह रहा था कि मम्मा मुझे पराठा बना दीजिएगा। कि तो और इसका जो है ना, वो पराठे की अजीब ही इसकी अजीब ही होती है, ना ज़्यादा जला हुआ हो, ना जो है ना वो मतलब ब्राउन बहुत ज़्यादा हुआ हो ना, तो कहता है कि जला हुआ। और खाने में भी इसका बच्चे जो है ना बहुत चूज़ी हैं आजकल के। अभी मैं इस सालन में से ना आलू और टमाटर वगैरह निकाल रही थी। कीमा मैंने कल बनाया था, उसमें क्या सिर्फ कीमा ही लेना है, साथ ना इसमें आलू हो और ना अगर कोई मटर वगैरह है ना तो वो भी ना हो। तो सारा कुछ निकाल के ना तो फिर इसको दूंगी। और ये वाला जो टेबल है ना, ये मैंने दराज से मंगवाया था लास्ट ईयर। जब कोरोना था ना, तब बच्चे वर्क फ्रॉम होम होता था और बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस होती थी ना, तो तब ये लैपटॉप रखने के लिए मंगवाया था। लेकिन अब तो जो है ना, वो कोरोना ख़त्म हो गया, रेगुलर स्कूल टाइम होगी। लेकिन अब ये टेबल जो है ना, जब होमवर्क करता है तो कभी अपने पास रख लेता है, या फिर जो है ना खाना वगैरह खाते हुए तो इस तरह उसके ऊपर रख के ईजी हो जाता है। और ये उस वक्त इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं आया था और सही निकला था। और पानी की बोतल जो है ना, ये मैंने कहा इसके पास रख देती हूँ, तो ताकि ये पानी जो है ना वो पीता रहे। पास बोतल पड़ी हो ना तो फिर बच्चे फिर भी पी लेते हैं, लेकिन उठ के जाके लेना हो तो फिर वो नहीं इतना पीते। और ये मेरी दोस्त है, इधर मेरे ही ब्लॉक में रहती है, और उसने जो है ना राइस बनाए थे, एग फ्राइड राइस। तो उसने मुझे भेजे थे, और उसका मतलब उसका भी अपना यूट्यूब चैनल है, SS लाइफस्टाइल कोच के नाम से। अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। वीडियो वगैरह अपलोड करती रहती है, रेसिपीज़ भी अपलोड करती है। तो मैंने फिर यही थोड़े से खा लिया, और उसके बाद रात को वैसे इतना ज़्यादा खाना खाने का दिल नहीं करता। और सुबह जो है नाश्ता तो मैं ठीक करती हूँ, और दोपहर का खाना भी सही खा लेती हूँ। लेकिन बस रात का जो खाना होता है ना, वो मैं इतना नहीं खाती। लंच जो है ना, वो मैं थोड़ा सा लेट करती हूँ, फिर कई दफ़ा रात को नहीं दिल करता। अभी हम लोग थोड़ा बाहर निकले थे, कुछ चीज़ें लेनी थी और पानी लेना था, तो वो लेके आएंगे। और जो है ना, फिर उसके बाद वापस आके मैंने किचन वगैरह समेटना है। वैसे तो जो है ना, वो मैं इतनी जल्दी नहीं सोती, किचन समेटूंगी और उसके बाद फिर मैं कुछ ड्रामा वगैरह देखना हो तो वो देख लूँगी। और नमाज़ वगैरह पढ़ के ना तो फिर 12-1 तो बज ही जाते हैं सोते हुए। लेकिन सारा काम किचन का करके फिर मैं कहती होती हूँ कि चलो मैं सुकून से अब बैठ जाऊँगी थोड़ी देर। तो उसके बाद जो है ना, अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है किचन क्लीन करके, और अब मैं जो है सीरम वगैरह लगाने लगी थी, क्योंकि अब तो इसके बाद जो है ना कुछ खाना पीना, ब्रश वगैरह भी कर लिया था, और ना ही जो है ना कुछ नमाज मुँह वगैरह धोना है। तो ये मैं रात को ये वाला सीरम लगाती हूँ, ऑर्डिनरी का नियासिनामाइड। मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती कोई सीरम, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। बस 2 ये सीरम यूज़ कर रही हूँ, एक रात को यूज़ करती हूँ, और ये म्यूसिन का विटामिन C सीरम है, ये वाला जो है ना, ये मॉर्निंग में लगा लेती हूँ। या फिर ये म्यूसिन वाला तो कभी कभी लगाती हूँ, दोनों ही, बल्कि रेगुलरली नहीं ज़्यादा यूज़ होते, कभी लगा लेती हूँ और कभी नहीं। लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि चलो कुछ ना कुछ तो मॉइस्चराइज़र लगा लूँ। या ये मेरी बेड की साइड पे ना ये चीज़ें रखी होती हैं मेरी, क्योंकि ये मेरा जो ड्रेसिंग है ना, उस पर मैंने अपनी जो सिलाई वाली मशीन है ना वो रखी है, क्योंकि वहाँ पे मैंने वीडियो बनानी होती है। और यहाँ पर जो है ना, अगर मैं सिलाई मशीन रखती हूँ तो फिर वो साथ पे स्टैंड नहीं होता, स्टैंड रखा नहीं आता। तो इसलिए मैंने जो है ना, ड्रेसिंग के ड्रॉ के अंदर बाकी सारे प्रोडक्ट मेकअप के उधर रखे हुए हैं, और कुछ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है कैल्शियम की टैबलेट होगी, और ये सेल्फी स्टिक है, और 1-2 चीज़ें वो मैंने यहाँ पर अपनी बेड की साइड टेबल पर रखी हुई हैं। और अभी ये अगले दिन सुबह का टाइम है। अब्दुल्ला को फ्राइडे वाले दिन जो है ना, मैं पैसे दे देती होती हूँ ताकि वो कैंटीन से कुछ ले ले। कई दफ़ा वीक में 2 दिन भी पैसे दे देती हूँ। उसका तो बच्चों का तो दिल करता था कि हर रोज़ कैंटीन से रहे, लेकिन इतने कैंटीन की चीज़ें इतनी हेल्दी नहीं होती। और ये एक मेरा छोटा सा वॉलेट है, जिसमें मैंने पैसे वगैरह रखे होते हैं। इसको मैंने बड़े हैंड बैग में भी रखा होता है, और कई दफ़ा सिर्फ ये वॉलेट जो होता है ना, ये वॉलेट और मोबाइल लेके भी बाज़ार चली जाती हूँ, या फिर कई दफ़ा दूसरा बैग ले लेती हूँ। तभी मैं उसको स्कूल भेजने के बाद, मैं अब्दुल्ला को स्कूल के बाद ना फिर मैं लेट जाती होती हूँ थोड़ी देर। खुद मैं उसी वक्त नाश्ता नहीं करती, क्योंकि उसकी वैन तो है वो 7:20 पे आ जाती है, तो इतनी अर्ली जो है ना वो मैं नाश्ता नहीं करती। मैं खुद नाश्ता जो है 9 बजे करती हूँ। तो उस वक्त अभी मैं उठी थी, और उसके बाद जो है ना, मैं अपने लिए आज अंडा बनाने लगी थी। वैसे तो मैं ज़्यादातर सालन ही ले लेती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि चलो मैं अंडा बना लूँ। और अंडे में मैंने जो है प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और सब्ज़ धनिया जो सारी चीज़ें चॉप करके डाली हैं, और साथ जो है इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं ना वो डालूँगी, नमक, सुरख मिर्च और साबुत ज़ीरा। और उसके बाद जो है ना, आजकल मेरी हेल्पर नहीं आ रही, कल भी नहीं आई थी, आज भी नहीं आई, तो उसकी मुझे सफाई वगैरह भी खुद ही करनी पड़ती है। इसलिए आजकल जो व्लॉग आ रहे हैं ना, उसमें या कुकिंग होती है, या फिर जो है ना ये घर के थोड़े बहुत काम होते हैं। कहीं मैं बाहर नहीं जा रही आजकल,
टाइम ही नहीं मिलता, आधा दिन किचन में गुजर जाता है और आधा दिन सफाई करने में गुजर जाता है। तो लेकिन अभी मेरा कल वीकेंड है ना, तो फिर मैं इंशाल्लाह कल कहीं मैंने अपनी बहन को कहा था कि कहीं बाहर जाते हैं, बच्चों को भी कहीं ले जाएंगे और अपना भी कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है तो वो ले लेंगे, शॉपिंग कर लेंगे। मेरी अम्मी जो है ना, उन्होंने मेरे पास रहने के लिए आना है, तो मैंने कल उन्होंने भी आ जाना है। मेरा भाई ऑफिस की तरफ से स्वीडन गया हुआ था और भाभी पहले तो यहीं थी, तो अब उसने भी अपनी अम्मी की तरफ जाना था। तो मैंने अपनी अम्मी को कहा था कि अम्मी चले आप मेरे पास आ जाइएगा। तो कल से फिर अम्मी ने भी आ जाना। कल का व्लॉग जो है इंशाल्लाह जो है वो सही बनेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको बाहर घूमने फिरने का व्लॉग कल का बनेगा इंशाल्लाह। अभी मैं नाश्ता करूंगी और उसके बाद थोड़ी देर आधा घंटा बैठूंगी मोबाइल पे, कोई कमेंट्स वगैरह जो होते हैं ना दोनों चैनल्स पे, उनके रिप्लाई वगैरह सुबह मॉर्निंग में करती हूँ नाश्ता करने के बाद जो उस वक्त। और कभी डे टाइम में भी लेके बैठूँ ना, तो टाइम जो जो रिप्लाई कमेंट्स होते हैं उनका रिप्लाई कर देती हूँ। कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं सबका रिप्लाई कर दूँ। अभी मैं सफाई वगैरह करके सारे घर की फारग हुई थी और यहाँ पर जो है ना बाहर वाली जो सीढ़ियाँ हैं गेट के पास, ये जो 2-3 स्टेप हैं ये भी ब्लैक कलर के हैं। जो ब्लैक कलर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है, और इसलिए जो है ना बाहर आसपास जो वाले कंस्ट्रक्शन हो रही है और मज़दूर भी बहुत हो रही है। हमारे सामने वाले घर के साथ वाला घर भी बन रहा है ना, तो वहाँ पर मज़दूर होते हैं और मुझे उनकी हमेशा से नज़रें जो है ना इधर ही होती हैं, कहीं कोई ना कोई औरत निकले तो आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। तो मैं गेट के अंदर ही खड़े होकर मैंने कहा यहाँ से पानी मार देती हूँ बाहर, सीढ़ियाँ साफ़ हो जाएंगी। और ये जो मेरा एयर कूलर था ना, ये पहले साफ़ करके मेरा रखा हुआ था, लेकिन बारिश आजकल बारिशें हो रही हैं ना, तो बारिशों का पानी इसके अंदर चला जाता था। मैंने कहा इसमें मच्छर पैदा हो जाना है, तो मैं इसको ना कवर करके रख देती हूँ। वैसे तो मेरी हेल्पर होती तो मैं उसी से सारा करवा लेती, लेकिन चलो मैंने खुद ही कर देती हूँ। उसके बाद मैंने सफाई करने के बाद फिर लंच वगैरह बनाया। आज मैंने कहा दाल बना लेती हूँ, कोई आसान सी चीज़ ही बना लूँगी। ज़्यादा दिल नहीं कर रहा था। राइस तो बने ही हुए थे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर रोज़ चावल तो बनते ही हैं, तो दाल जो है वो मैं बना लेती हूँ। दाल को जो है मैं सेपरेट से नमक मिर्च डाल के बॉयल कर लेती हूँ और उसके बाद तड़का सेपरेट से लगाती हूँ। तड़के में मैं प्याज टमाटर कभी कभी डालती हूँ, लेकिन मैंने किसी की ना रेसिपी देखी थी कि वो उन्होंने टमाटर भी तड़के में लगाए थे, तो मैंने कहा चलो आज मैं भी, वैसे मैं मोस्टली टमाटर नहीं डालती होती दाल में, तो मैंने कहा चलो आज तड़के में टमाटर डाल के तो है ना वो भी लगाती हूँ। और वैसे टमाटर डाल करने से भी टेस्ट अच्छा आता है। और इस टाइम लाइट ऑफ हुई थी, इसलिए जो है ना मैंने फ्लैश ऑन किया, तो दाल का कलर अजीब सा लग रहा है, लेकिन वैसे जो है देखने में बड़ा अच्छा कलर आ रहा था। फ्लैश की वजह से कुछ ज़्यादा ही वाइट सी हो रही थी। तो अभी मैं जो है ना फ्राइज़ बनाने लगी थी। फ्राइज़ मैंने इनको बॉईल कर लिया था पोटैटोज़ को पहले, और या उसके बाद मैंने इसको 15 मिनट के लिए ओवन में लगा दिया, ताकि ऊपर से जो है ना ये ब्राउन हो जाए। या फिर अब डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन कभी कभी इस तरह बेक करके भी खाने चाहिए तो अच्छे लगते हैं। बस ऊपर अब मैंने थोड़ा सा ट्रे में ऑलिव ऑयल लगाया और उसके बाद ऊपर भी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा दिया, ब्रश कर दिया था। फिर ब्लैक पेपर और साल्ट ऊपर से आप स्प्रिंकल कर दो और उसके बाद इसको बेक कर लो 15 मिनट के लिए। बस सिर्फ मैंने ऊपर वाली ग्रिल लगाई है, क्योंकि जो है ना वो ऑलरेडी तो कुक हुए हुए हैं, बस सिर्फ ऊपर से ब्राउन करने हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।